इन दिनों गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा चल रही है और लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच बाबा बागेश्वर ने सभी से ये अपील की है कि वो राम जानकी मठ तक ना पहुंचे और लोगों की भीड़ का अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। गोपालगंज के राम जानकी मठ से हनुमत कथा का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। मौले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है और आज दोपहर के 12 बजे से हनुमंत कथा होगी। और कथा को लेकर बाबा ने पहले ही भक्तों से अपील की है कि जो आसपास के लोग हैं वो आए, दूर के लोग आज के दिन न आए। लेकिन अपील के बाद भी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लाखों में यहाँ पहुँची हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त हनुमंत कथा को सुनने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही पंडाल में बैठे हुए हैं और इंतजार में हैं कि कब बाबा आएंगे और हनुमंत कथा शुरू करेंगे। यहाँ पर यूपी बिहार के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। चूँकि आज हनुमंत कथा का आखिरी दिन है और 5 मार्च से चल रही इस हनुमंत कथा का आज समापन होगा, तो ऐसे में दोपहर 12 बजे से ही आज हनुमंत कथा शुरू होगी और हनुमंत कथा के बाद शाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है, उत्साह है, वो अद्भुत दृश्य दिखाई दे रही है। और जो श्रद्धालु हैं वो लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि अब बाबा आएंगे और वो हनुमंत कथा करेंगे। तो जिस तरह से लगातार 5 मार्च से हनुमंत कथा चल रही है, उस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। यूँ कहें तो यहाँ पर पिछले दिनों 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच गई थी, लेकिन आज भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख के बीच जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। बाबा ने कल शाम में भी भक्तों से अपील किया था कि जो दूर के श्रद्धालु हैं वो हनुमंत कथा में न आए, चूँकि जो व्यवस्थाएं हैं, जो जगह है वो भक्तों की भीड़ के आगे काफ़ी छोटी पड़ जा रही है। इसके बावजूद भी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इधर हनुमंत कथा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने उत्साह को अलग अलग तौर पर जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जहां बाबा बागेश्वर आगे बढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से उनका साथ देंगे। श्रद्धालुओं ने कहा कि सनातन के गौरव को धीरेन्द्र शास्त्री ही आगे बढ़ाएंगे। गोपालगंज के रामनगर स्थित राम जानकी मठ से हनुमत कथा का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। हनुमंत कथा के 5वें और आखिरी दिन का इंतजार अब खत्म हो रहा है। कुछ ही देर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर पहुंचेंगे और हनुमंत कथा की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ है, उत्साहित भीड़ है, वो मनोरम दृश्य दिखा रही है। आस्था और भक्ति का ये अनोखा संगम यहाँ पर दिख रहा है। जो महिलाएं हैं, जो भक्त हैं, वो सुबह से ही हनुमंत कथा के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आज के दिन हनुमंत कथा को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसमें बिहार के अलावा यूपी और पड़ोसी देश नेपाल से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इन श्रद्धालुओं से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। माँ है तमकुही रोड से। कितनी आस्था है बाबा में? बहुत आस्था है। हमें यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है कि बाबा हम लोग को कुछ बिना बताए सब कुछ जान जा रहे हैं। उनके अंदर अंतर्यामी है बाबा। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो बाबा की आलोचना भी कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वो जो उनके अंदर बुराइयां हैं वो कभी बुराइयां बता सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हमारे लोग में जो अभिलाषा है, उमंग है, बाबा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी उर्फ रेखा। ये मेरी सासू माँ है, ये नहीं बोल रही। इन्हीं से बात कीजिए। बाबा के पास क्या अर्जी लेकर आई है? बाबा के पास अर्जी लेके आए हैं कि हमारा बाल बच्चा सब सुखी रहे, अच्छा रहे, बढ़िया रहे। आज आखिरी दिन है, पहली बार आई है? नहीं, आज हम दूसरी लोग का बार। दूसरी बार। क्या नाम है? जी सुनैना देवी। लेके हम दौड़ा है, जब नीमन है पैर हो जाई तो ठीक बा। रोग मुक्ति के लिए आई हैं? माना नीमन हो जाई तो हाथ जोड़ता नहीं। हमारा मांगे का बाद जो है लड़का के नीमन हो जाए तो चाहिए। हाँ हाँ। देखिए, जो भक्त हैं वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर ही लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि जो आस्था इनमें है वो बाबा के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। तो जिस तरह से यहाँ पर भक्तों में उत्साह है वो एक अलग ही मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि आस्था और भक्ति का ऐसा संगम बिहार में पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में देखने को मिल रही है। अब थोड़ी ही देर बाद
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर आएंगे और हनुमत कथा की